हाय फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी प्लान कर चुके हैं और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जानने हैं क्योंकि हर महिला को जैसे ही वो बच्चा प्लान कर लेती है उसके बाद से उसे प्रेगनेंसी के लक्षण जानने की बहुत उत्सुकता बनी रहती है। इसीलिए आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना। आइए शुरू करते हैं। ठंड के दिनों में अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपके प्रेगनेंसी के लक्षण गर्मी की तुलना में कुछ अलग होते हैं। और जैसे कि प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद महिला के शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लो हो जाती है। इस वजह से आपको सर्दी जुकाम भी जल्दी होने का खतरा रहता है और आपको बुखार जैसा भी फील होने लगता है। तो आपके बॉडी टेम्परेचर वैसे भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो आपको पता करना मुश्किल हो जाता है कि आपको सर्दी की वजह से बुखार हुआ है या प्रेगनेंसी की वजह से। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाती है कि किस वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये 0.5 डिग्री या 1.0 डिग्री तक ही बढ़ता है। प्रेगनेंसी के पहले ये ओवुलेशन के समय ही आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसके बाद लगातार बना रहता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना आपको सर्दी जुकाम की वजह से बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके शरीर में पूरा प्रोसेस चलने लगता है, उसी वजह से आपको थकावट भी महसूस होती है क्योंकि आपके शरीर के हार्मोन भी चेंज होने लगते हैं और शरीर पूरी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसी वजह से थकावट होती है क्योंकि जब एम्ब्रियो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो आपके मांसपेशियां बहुत ज़्यादा काम कर लेती है। इसी वजह से उनमें खिंचाव होने लगता है और आपको थकावट महसूस होती है। और फ्रेंड्स, क्रेविंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं का कभी भी कुछ भी खाने की इच्छा हो सकती है। गर्मी के मौसम में भारी चीज़ों को पचाना मुश्किल हो जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में पाचन तंत्र मजबूत रहता है और आप आसानी से खाने को पचा पाते हैं। इसी वजह से ठंड के मौसम में लोगों को ज़्यादा भूख भी लगती है और ठंड में प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी पसंद की चीज़ से क्रेविंग को शांत भी कर सकती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिला किसी चीज़ के लिए बार बार सोचने लगती है और कुछ खाने का मन करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस समय महिला की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है, ज़्यादा भूख लगने लगती है। और कुछ महिलाओं में इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन भी नहीं करता और कुछ चीज़ों की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसे आप प्रेगनेंसी का एक लक्षण मान सकते हैं। जैसे ही गर्भ में बच्चे का इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद आपको पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा क्रैम्प भी महसूस होने लगता है। कई महिलाओं को इस समय बार बार पेशाब जाना पड़ता है, हर आधे घंटे में या 20 मिनट में या 1 घंटे में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है क्योंकि आपके गर्भ में जब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपके पेट में हल्का सा भारीपन बढ़ जाता है, जिस कारण आपको बार बार ऐसा लगता है कि यूरिन जाना है। और इसके अलावा इस समय आपके वजाइनल डिस्चार्ज होना भी आपके लिए प्रेगनेंसी होने का एक संकेत हो सकता है। बहुत सी महिलाएं पहली तिमाही में और अपनी गर्भावस्था के समय चिपचिपे सफ़ेद या हल्के पीले रंग के वजाइनल डिस्चार्ज को महसूस करती है। यह हार्मोनल बदलाव के कारण और योनि में ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ जाने के कारण आपको महसूस होता है। और आपकी प्रेगनेंसी रुकने के बाद शिशु को पोषण पहुंचाना होता है, इसी कारण आपको थकान भी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण थकान भी हो सकती है और अधिक थकान के कारण आपको नींद भी ज़्यादा आने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता। इस तरीके के कुछ लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। और आपके पीरियड आने से 10 दिन पहले ही आपका जी मिचलाने लगता है, आपको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और पेट में भारीपन भी महसूस होता रहता है।
इसे आप मॉर्निंग सिकनेस भी मान सकते हैं। ऐसे में आपके सर में भी दर्द बना रहता है और पेट में भी हल्का दर्द बना रहता है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इस वजह से आपको सर्दी में जिस तरीके से सर्दी जुकाम हो जाता है उस तरीके का फील भी होता है, लेकिन आपको इन लक्षणों में अंतर जानने की ज़रूरत होती है। इसी कारण आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती है और डॉक्टर से सही समय पर परामर्श भी ले सकती है। इन लक्षणों को आप अच्छे से समझें और खास लक्षण जो होता है वो है पीरियड मिस होना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, ड्यू डेट आ जाती है, उसके बाद भी पीरियड नहीं आता, तो आप उस समय ये मान सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है और उसके 1 सप्ताह बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो उसका रिजल्ट भी आपको सही मिलेगा। और अगर उसका रिजल्ट सही नहीं आता है तो उसके 2 पीरियड मिस होने के 2 सप्ताह बाद आप फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।